हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई श्रृंखला को हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका टॉपिक है ग्रामीण परिवेश, जिसका यह 9वां वीडियो है। पिछले हमने 8 वीडियो बना चुके हैं, जिसको प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है चैनल पर। जिन साथियों ने उसे नहीं देखा है, उन सभी वीडियोज़ को देखकर ही इसे कंटिन्यू करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, देखिए गरीबी, बेरोजगारी, इन दोनों हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। प्लीज़ दोस्तों जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तभी इन सबको बढ़िएगा। अभी 8 ही वीडियो हुए हैं, 9वां है ये। आधारभूत ढांचों का अभाव, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, शहरों की ओर पलायन, साक्षरता का अभाव, बाल विवाह, निम्न उत्पादकता, ये सब पढ़ा दिया गया है आपको। ठीक है, आज वाले वीडियो के कंटेंट पे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग ग्रामीण विकास की अवधारणा को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसकी भूमिका बनाते हैं, क्या होता है ग्रामीण विकास। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब मोदी जी जब नए नए आए थे, माने 2014 के जब इलेक्शन हो रहे थे, जब कहीं भी भाषण देना होता था, तो वो कहीं भी भाषण में हमारे पूरे भारत के 121 करोड़ वासियों, ठीक है, ऐसा शब्द प्रयोग करते थे। तो 2014 के आसपास जो है 2011 वाली ही यूज की जाएगी ना, जो आंकड़े होंगे 2011 वाले ही यूज किए जाएंगे, 2021 तक यूज किए जाएंगे एक्चुअली वो। ठीक है, वहीं सन 2018 में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने भी एक मतलब वो भी अपना जनसंख्या काउंट करता रहता है ना आंकड़ों के आधार पे। तो यूएनओ ने 2018 में अपना अनुमान लगाया। उस समय उन्होंने अनुमान लगाया कि 134 करोड़ है, ठीक है, भारत की जनसंख्या। वर्तमान में माने 2022 में अगर देखा जाए तो हो सकता है 140 करोड़ हो गई हो। ये 2018 का आंकड़ा था यूएनओ के आधार पे। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, मोटा मोटा मान लो 17.74% है, तो 17.5 से मान लो कि याद निवास करती है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं। भारत गांवों का देश है, कोई समझाने की बात ही नहीं है इसमें। अब इसमें देखो कई सारे डाटा छिपे हैं। वर्तमान में भारत का साक्षरता प्रतिशत 74.04% है। इसको ऐसे मान लो 74%। ठीक है, भारत में शहरों की जनसंख्या 7,935 है। 7,935 शहर हैं, सिटीज़। ठीक है, सिटीज़ कितनी हैं? 7,935। अब आगे देखते हैं। भारत में 68.84% आबादी, 68.84% आबादी, जो कि कितना हो जाएगी, लगभग 6,40,000। ठीक है, गाँवों में निवास करती, मतलब इतना आबादी जितना कितना भी होगी, ये 6,40,000 गाँव में निवास करती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि भारत में गाँवों की जनसंख्या कितनी है? 6,40,000। कितनी जनसंख्या है? 6,40,000। ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कही जाती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। भारत रोजगार की दृष्टि से एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राण है। समझ रहे हो ना, एकदम केंद्र बिंदु क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का? भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है भारत की कृषि। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का लगभग 17.3%। 17.3% कहाँ से आता है? कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, 17.3% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। माने 100 रुपये अगर भारत की कमाई है, तो 17 रुपये जो है ये आपका कृषि वाला सेक्टर जो है दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि उत्पादों का परिवहन, विपणन को ही मार्केटिंग बोलते हैं, तथा उससे पुनः निर्मित करके अन्य माल तैयार करना। मतलब जो जैसे मान लो गेहूँ उगाया है आपने, तो गेहूँ उगा के एक फैक्ट्री में ले जाएंगे, फैक्ट्री में बिस्किट बनाएंगे, तो ये वही चीज़ ना, उसे पुनः निर्मित करके, पुनर्निर्माण करके अन्य माल तैयार करना तथा उसे उपयोग करना। ये सब जितनी चीज़ें हैं देश की अर्थव्यवस्था पे गहरा प्रभाव डालती हैं। मतलब समझे आप, जैसे कोई किसान है, वो
गेहूँ उगा रहा है, कुछ भी कोई चीज़ अपना जो खेती किया, उस खेती के लिए परिवहन, उस जो प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ उसका परिवहन करेगा, उसको बेचेगा, उससे कुछ नई चीज़ें बनेगी, फिर उससे जो नया चीज़ बनेगा उसको बेचा जाएगा। ऐसे मतलब पूरा एक अर्थव्यवस्था का एक चक्र चलने लगेगा। ठीक है, यही को बोलते हैं, जब चक्र चलने लगेगा, उत्पादन का चक्र चलने लगेगा, तो यही से भारत की अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगा, तेजी आएगी, यही सब है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का कृषि पर प्रभाव जो पड़ता है ना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो तो डायरेक्ट रूप से कृषि पर ही प्रभाव डालेंगी। ठीक है, जो ये प्रभाव है, अब ये वाला प्रभाव जो है भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होगा कि मान लो कोई खास सन है, कोई खास वर्ष है, उसमें भयंकर बाढ़ आ गई। भयंकर बाढ़ आने का मतलब क्या हुआ कि भारत का जो खजाना है, जो ट्रेजरी है, वहाँ से पैसा जाएगा कहाँ पे, इस वाले रीजन में जहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बाढ़ जब आई हुई है तो मतलब एक तो उत्पादन भी कम हुआ उस साल का, और उसके बाद जो खजाना, जो रिजर्व रखा हुआ था धन, वो भी खर्चा हुआ। तो माने भारत की ओवरऑल इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यही चीज़ इसका मतलब है। प्राकृतिक आपदाओं का कृषि पर जो प्रभाव पड़ता है उसका डायरेक्ट प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। ग्रामीण विकास की अवधारणा, अब ये टॉपिक हम जो भूमिका बनाए उसका अब आगे का ये देखते हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है, मतलब होता क्या है ग्रामीण विकास, ये जानने के लिए, हम विस्तृत रूप से जानने के लिए सबसे पहले हम गांव क्या होते हैं और विकास क्या होता है, इन दोनों को समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये जो ग्रामीण विकास शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना ही है, ग्रामीण और विकास। ठीक है, इस वजह से इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझेंगे। अब गांव की सबसे पहले परिभाषा हम देखना चाहेंगे, उसके बाद विकास देखेंगे। ठीक है, तो गांव की परिभाषा देखने के लिए हम लोगों को कहीं भी भारत का जो दस्तावेज है उसमें गांव की परिभाषा दी ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अब तो एक संकट हो गया समझ लो। तो संकट की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 1981 की जनगणना जब हुई थी तो उस जनगणना में शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया। ठीक है, शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया था। अब शहरी क्षेत्र की परिभाषा से हम लोग गांव की परिभाषा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी बैड पर्सन की मतलब परिभाषा बतानी है, लेकिन आप बैड पर्सन की परिभाषा तो जानते नहीं, आपने याद कर रखी है गुड पर्सन की परिभाषा। तो आप क्या करेंगे, जो गुड पर्सन की परिभाषा है उसी में निगेटिव 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 ये सब जोड़ते हुए चले जाएंगे, सब बैड पर्सन की परिभाषा तैयार हो जाएगी। सेम वही चीज़ हम लोग जो शहरी क्षेत्र की परिभाषा है उसी से ही ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा निगेटिव करते हुए बना लेंगे। ठीक है, अब शहरी क्षेत्र की परिभाषा में क्या कहा गया है, समस्त क्षेत्र जहाँ पर नगर निगम हो, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति हो, इसी को हिंदी में आप लोग सुने भी होंगे, प्राधिकरण बोलते हैं, अथॉरिटी। जैसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ये सब होता है, आप सुने होंगे। ये कैंटोनमेंट एरिया जिसको छावनियाँ बोलते हैं, जैसे छावनियाँ आप समझ रहे होंगे। अयोध्या में अयोध्या कैंट है, कैंट एक्चुअली कैंटोनमेंट का ही शार्ट फॉर्म कैंट होता है, कैंट। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो ये नगर निगम हो गया, प्राधिकरण हो गया, कैंटोनमेंट एरिया जहाँ पे ये सब अगर कहीं पे हैं जौन से क्षेत्र में, तो उसको शहरी क्षेत्र बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समस्त क्षेत्र जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। ठीक है, माने 5000 से अगर ज़्यादा जनसंख्या कहीं पे निवास कर रही है तो उसको शहरी क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, 5000 प्लस होना चाहिए उस क्षेत्र की जनसंख्या। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कम से कम, मतलब जो निवास करने वाली जनसंख्या है उस क्षेत्र की, उस जनसंख्या का लगभग 75% गैर कृषि कार्य में लगा हो। गैर कृषि कार्य मतलब कृषि न कर रहे हो भाई, कुछ भी करें, कृषि और पशुपालन ये सब जो है गैर कृषि कार्य में, वो कृषि कार्य में आते हैं। ठीक है, इन सब को छोड़ के कुछ भी कर रहे हो, मतलब वो सड़क बनाने का काम कर रहे हो, पढ़ाने का काम कर रहे हो, पेंटर हों और कुछ भी हो, दुकान लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो कृषि कार्य में न जुड़े हों, 75% से ज़्यादा आदमी लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं। उस जगह की जनसंख्या घनत्व, जो बात कर रहा है जनसंख्या घनत्व की, उस जगह की जिसकी हम परिभाषा शहर के रूप में कर रहे हैं,
उसका जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, होना चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर समझ रहे हैं? जैसे ये एक एरिया हो गया, अब इसका ये भुजा जो है, मतलब एक स्क्वायर है ना, एक प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब समझते हैं? ये 1 किलोमीटर की लंबाई हो, 1 ही किलोमीटर की चौड़ाई हो, तो एक क्षेत्रफल एक बन रहा है। यहाँ से ये वाला जो क्षेत्रफल बनेगा, तो इस क्षेत्रफल में 400 लोग कम से कम होने चाहिए। ठीक है, माने एक आप जाइए सर्वे करने के लिए, 1 किलोमीटर लंबा अंदाज लीजिए अपने आप से कि 1 किलोमीटर लंबा है, इधर 1 किलोमीटर चौड़ा है। इससे एक क्षेत्र जो घेर रहा है, उस क्षेत्र में कम से कम 400 व्यक्ति रह रहे हों, तभी बोलेंगे उसको शहर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उस शहर की परिभाषा से हम लोग गांव की परिभाषा निकालते हैं। गांव की परिभाषा क्या हो जाएगी? अतः गांव को परिभाषित करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? वह समस्त क्षेत्र जहां पर मुख्य व्यवसाय कृषि हो, जनसंख्या अधिकतम, वहां पे न्यूनतम कह रहा था 5000 होनी चाहिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या मैक्सिमम 5000 हो, इससे ऊंचे तो हो ही ना। ठीक है, तथा जनसंख्या घनत्व 400 जो है, एक मिनट, तथा जनसंख्या घनत्व जो है वो 400 मैक्सिमम होना चाहिए। वहाँ पे कह रहा है 400 मिनिमम होना चाहिए, 5000 मिनिमम होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम हो, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वह क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। समझ गए होंगे, कोई बात इसमें अब दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक अगला चीज़ ये भी है अब कि नोट, यदि जनसंख्या 5000 से अधिक हो तो उस क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषि में लगे हों। ठीक है, उस क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि में, तब भी वह गांव ही कहेंगे। एक एक्सेप्शन है ये कि अगर कोई क्षेत्र की जनसंख्या, माने ये क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या 5000 से प्लस मान लो 6000 है। ठीक है, 6000 है, लेकिन यहाँ के फिर भी जो है 75% से लोग, ज़्यादा लोग कृषि में लगे पड़े हैं, तब भी वह गाँव में ही कहा जाएगा। ठीक है, कृषि कार्य में लगे हों तो गाँव कहा जाएगा। यूँ कहें, समस्त क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। वही चीज़ ना, अगर कोई व्यक्ति बुरा नहीं है तो अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये चीज़ें बहुत कम नहीं लग रही। 5000 तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक छोटे से पोस्ट में हो जाता है। पोस्ट का मतलब समझो 10-12 गाँवों को मिला के एक पोस्ट बनता है, तो वहाँ पे हो जाती है। ये बात जो है दोस्तों, ये 1981 की जनगणना के आधार पे कहा जा रहा है। ठीक है, ये 1981 की जनगणना, 1981 की जनगणना के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। इस वजह से ये सब जो है कम लग रहा है, बाकी आज की डेट में तो बहुत है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला शब्द देखते हैं, विकास। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अंग्रेजी में अर्थ जानते होंगे, डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों की द्वारा लोगों के रहन सहन में सुधार किया जाता है। ठीक है, और भविष्य में अधिक सुधारों का प्रयास भी किया जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? विकास जैसे अगर कोई बालक है, ठीक है, अगर इसमें वृद्धि भी हो रही, वृद्धि का मतलब उसकी लंबाई बढ़ रही, मोटाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है, वृद्धि हो गया ये। तो इसका ज्ञान भी बढ़ रहा है, माने इसका जो नॉलेज है वो भी इन्हेंस हो रहा है। हर एक चीज़ जब इन्हेंस होगा, माने सर्वांगीण तरीके से अगर जब देखा जाए उसको, तब उसी को बोलेंगे विकास। यही चीज़ है इसमें। जैसे गांव है तो उसका भी मतलब लोग भी बढ़ रहे हो, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही हो, खेतों में उत्पादकता भी बढ़ रही हो। ठीक है, लोगों के पास समय की बचत हो रही हो, लोग स्मार्ट हो रहे हो, हर एक चीज़ जब देखा जाएगा तो उसी को विकास बोलेंगे। उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास के अंतर्गत मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणिक, तकनीकी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब विकास कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर उसका विकास करना है तो उसका आर्थिक विकास भी करना पड़ेगा, सामाजिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर एक पहलू को उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो मतलब
पैसे से ही बढ़ रहा है, खूब सारा पैसा आ रहा है उसके यहाँ, तो उसका विकास नहीं कहा जाएगा हो रहा है, ठीक है। अतः विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। एक्चुअली ये कहा जाए ग्रामीण विकास का संबंध जो है वो मानव जीवन के, जो वहाँ के ग्रामीण एरिया में मानव रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनके सर्वांगीण विकास से, ठीक है। अगर लोग हर एक तरीके से विकास होंगे तो ऐसा कहा जाएगा वो क्षेत्र विकास कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अतः हम एक ओवरऑल जब परिभाषा ग्रामीण विकास की कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम गांव तथा विकास के अर्थ के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखो, ग्रामीण विकास का संबंध ग्रामीण के सर्वांगीण विकास से है, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास से है, ठीक है। ग्रामीण विकास का संबंध जो है ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास से है। मतलब अगर गांव का विकास करना है तो एक एक लोगों का विकास करना पड़ेगा। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास की परिभाषाएं। अब अलग अलग लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपनी परिभाषाएं देते रहते हैं, उन परिभाषाओं को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं भैया। सबसे पहला IBRD होता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। IBRD इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे कुछ नाम है उसका। भारतीय, माफ करना दोस्तों, ग्रामीण विकास लोगों की एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए की गई आर्थिक रणनीति है, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ, मतलब जो ग्रामीण विकास होता है लोगों की जो स्टेटस है उसको उठाने के लिए, कौन कौन सा स्टेटस, आर्थिक और सामाजिक स्टेटस उठाने के लिए एक रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, वही को बोलते हैं ग्रामीण विकास। कौन कह रहा है ये, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD बोल रहा है, ठीक है। अगला कौन विद्वान है, G पार्थशास्त्री। इन्होंने क्या कहा है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है। इनका मानना है कि ग्रामीण निर्धन जब ही बढ़ेंगे तभी ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। ग्रामीण विकास के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, कौन कौन से, ग्रामीण निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, देखो निर्धनों पे ही बल दे रहे हैं, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, पूंजी संग्रहण होना चाहिए, तकनीकी विकास होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं अगर ग्रामीण विकास करना है तो 4 चीज़ों पे आप फोकस करिए। कौन कौन सा, जो गांव के निर्धन लोग हैं, निर्धन वर्ग के लोग हैं, वो सक्रिय भागीदार बने, भौतिक और मानवीय संसाधन, माने वहाँ अगर कहीं पे भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, भौतिक मानवीय संसाधन का मतलब वहाँ पे अगर कोई झील है, झील तो वहाँ पे मछली पालन किया जाए, ठीक है। अगर खनन के लिए कोई पहाड़ वहाड़ है तो वहाँ पे खनन किया जाए, ऐसा नहीं कि वो पहाड़ वैसे खड़ा ही है उसका खनन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, श्रेष्ठतम यूज किया जाए। अगर मानव है वहाँ पे तो मैक्सिमम मानव कार्य में लगे हों, संलिप्त हों, ठीक है। आगे देखते हैं, का श्रेष्ठतम उपयोग हो रहा, पूंजी संग्रहण हो, माने धन का इकट्ठा किया जा रहा हो, बचत हो रही हो पूंजी की, ठीक है। आगे देखते हैं अगला वाला, तकनीकी विकास हो रहा, वो लोग में स्टेटस जो उनका जो रहन सहन का स्टेटस है वो तकनीकी विकास से ओतप्रोत रहे, ठीक है, भरा पूरा रहे एकदम, ठीक है ना। अंकर डेसमंड के द्वारा, इनका नाम है अंकर डेसमंड, ये क्या कह रहे हैं, ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग तथा हस्त कौशल तथा सामाजिक व आर्थिक ढांचे के निर्माण हेतु उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों की पूर्णतम उपयोग द्वारा, ये बहुत बढ़िया परिभाषा है, ग्रामीण जनता की आय एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनाई गई रणनीति है। मतलब ये बहुत अच्छी परिभाषा हमको लगी। ये कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं उनका जो कृषि करते हैं, जो वानिकी करते हैं, वानिकी मतलब जो वन लगाते हैं, जो पेड़ पौधा लगा रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, ग्रामीण उद्योग कोई छोटा मोटा कर रहे हैं, हस्त कौशल कर रहे हैं, तो इन सब का जो
आर्थिक ढांचा है, इसके निर्माण हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्णतम उपयोग किया, मतलब उसका एकदम निचोड़ करके उपयोग किया जाए। जब उपयोग होगा तो ग्रामीण जनता की आय बढ़ेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। और इस सुधार इन सब के लिए जो है एक रणनीति, जो ये पूरा रणनीति अपनाई जाएगी, जो बैकग्राउंड में जो काम कर रही होगी, वही को बोलते हैं ग्रामीण विकास। ठीक है। उमा लेली इनका नाम ही है, उमा लेली। इनके अनुसार क्या, इन्होंने क्या कहा है, ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने। बहुत सिंपल सी परिभाषा इन्होंने देख के आगे बढ़ गई हैं और ये समझ में आ गया। मतलब जो गांव के रह रहे हैं न्यून आय वर्ग के लोग भी जो हैं, जो मतलब हाशिए पे खड़े लोग भी हैं, उनका विकास जो है ग्रामीण विकास होता है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अतः हम लोग ग्रामीण विकास की परिभाषा देते हुए ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी रणनीति है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तो एकदम बहुत आसान सी हलवा सी परिभाषा हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। पढ़ लीजिएगा, ये वाला एक लाइन खुद से पढ़ेंगे, ये समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात एवं विकास, माने ग्रामीण विकास की अवधारणा भारत में शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई ग्रामीण विकास की शुरुआत। ठीक है, ये सब देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली क्लास में सब हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।